ओम शांति। देखो, ओम शांति शब्द कितना प्यारा है। बाबा ने एक ही शब्द का महामंत्र दे दिए। कोई भी समस्या हो, कोई भी विघ्न हो, व्यर्थ संकल्प हो, लेकिन एक ओम शांति अर्थ से सोचने या कहने से सब दूर हो जाता है। क्योंकि अपने स्वरूप की स्मृति आ जाती। एक ओम शांति शब्द में हमें तीन बातें इकट्ठी याद आ जाती। एक तो मैं स्वयं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। दूसरा, मेरा बाबा शांति का सागर है। और तीसरा, मेरा असली घर भी शांति धाम। ये तीनों ही बातें ओम शांति एक शब्द में याद आने से परिवर्तन हो जाता है। समस्या समाधान रूप में परिवर्तन हो जाती। व्यर्थ संकल्प श्रेष्ठ संकल्प में परिवर्तन हो जाते। जो समस्या के अंदर सोच चलता है, वो परिवर्तन हो जाता। इसीलिए बाबा ने कोई भी मुरली शुरू करते हैं तो रोज पहले क्या कहता है? ओम शांति। तो हमें भी ये शस्त्र या ये मंत्र सदा अपने जीवन में कार्य में लगाना है। अगर हम ये महामंत्र समय पर कार्य में लगाते हैं तो हमारा सारा दिन बड़े खुशी में बीतता है। और बाबा हम सबको क्या कहते हैं आजकल? तो तुम अपने स्वमान में रहो। और स्वमान में रहने की निशानी क्या होंगी? जो स्वमान में रहता है वो औरों को भी सम्मान जरूर देगा। तो आजकल बाबा प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे स्थिति क्या होनी चाहिए उसको दो शब्दों में वर्णन करता है।
एक स्वमान, दूसरा सम्मान। स्वमान में रहना है और सम्मान देना। क्योंकि अगर हम देखें तो हम सभी ब्राह्मण परिवार कितने समय के बाद आपस में मिले हैं पहचान से। अपनापन अनुभव करने के लिए कितने समय के बाद मिले हैं? 5000 वर्ष के बाद हम ब्राह्मण परिवार आपस में मिले हैं। अगर कोई भी लौकिक में 7-8 साल के बाद भी अगर आके मिलता है, प्यारा होता है, तो कितनी खुशी होती है। तो आप सोचो, हम ब्राह्मण 5000 वर्ष के बाद आपस में इस पहचान से मिले हैं कि हम एक ही ब्रह्मावंशी ब्राह्मण है। तो उसी स्वमान से अगर हम आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, तो कितनी खुशी होती है। तो हर एक अपने से पूछे कि जब भी हम आपस में मिलते हैं उसी स्मृति से मिलते हैं। कितने वर्षों के बाद आपस में मिले हैं और ये मेल किसने कराया, मिलन किसने कराया? स्वयं भगवान ने। भगवान हमारे लिए देखो कितना इजी हो गया है। दुनिया वाले तो पता नहीं भगवान को क्या समझते हैं, मिलना बहुत मुश्किल है। और हम क्या कहते हैं, हमारा रूहानी नशा क्या है? बाबा ने कहा था एक बारी, अगर कोई आपसे पूछे भगवान कहाँ रहता है, तो आप क्या कहेंगे? परमधाम में। हर एक बच्चा फलक से कहेगा कि भगवान तो मेरे दिल में रहता है। हम क्या कहते हैं, हमारे दिल में कौन रहता? दिलाराम। तो बाबा ने कहा फलक से कहो कि भगवान को और कोई जगह पसंद नहीं आती, मेरा दिल ही पसंद आता है। तो इतना निश्चय और इतना नशा। नशे चढ़ने का या खुशी की झलक आने की विधि है निश्चय। हमारे इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन भी निश्चय है। और निश्चय क्या है? 2 बातों का निश्चय चाहिए। एक, मैं कौन? दूसरा, हमारा मीठा बाबा कौन क्या है? अगर ये दोनों निश्चय पक्के हैं, फाउंडेशन है ना। अगर इस फाउंडेशन में कोई भी कमी है, कभी निश्चय होता है, कभी थोड़ा
विस्मृति में आ जाती है। तो बाबा ने कहा कि भगवान तो आपका बाप बन के आए। ऐसे नहीं जैसे वो कहते हैं भगवान तो ऊंचे ते ऊंचा है, 1000 सूर्य से तेजोमय है। और बाबा तो कहते हैं मैं तो तुम्हारा बाप, टीचर, सतगुरु, सर्व संबंध के रूप में आया हूं। तो हमारे लिए ये निश्चय हमारा बाबा है। कहते हैं ना सभी मेरा बाबा। अगर मेरा बाबा है तो आप सोचिए सारे दिन में आपको क्या याद रहता है। अपनी दिनचर्या चेक करो। भिन्न भिन्न प्रकार से मेरा ही याद रहता है। चाहे मेरा शरीर, उसका ऑक्यूपेशन, नाम रूप, चाहे संबंध, चाहे मेरा ड्यूटी क्या है, चाहे कोई भी वस्तु है वो मेरी है तो याद आती। इसीलिए बाबा ने बड़ी अच्छी युक्ति रची कि सारा दिन मेरा मेरा तो कहते हो, मेरा तो भूलता नहीं है। रूप बदलता है लेकिन मेरा भूलता नहीं है। तो जब मेरा मेरा ही कहते हो, आदत पड़ी हुई है, तो मेरा पहले बाबा याद आवे, पीछे और चीज याद। क्योंकि सारे दिन में हम 2 शब्द, एक मेरा, दूसरा मैं, अनेक बार कहते हैं, कहना ही पड़ता है। तो बाबा ने बहुत सहज तरीका सुनाया कि जब मैं शब्द कहते हो तो सिर्फ मैं नहीं कहो, लेकिन मैं आत्मा। और जब मेरा शब्द बोलते हो तो पहले मेरा बाबा। बस ये 2 बातें अगर हमको याद रही, मैं आत्मा, मेरा बाबा, तो हमारी ब्रह्मण जीवन कितनी श्रेष्ठ होंगी। जब बाबा याद आता है, बाबा कहते हैं अच्छा मुरली की सब पॉइंट्स याद नहीं आती, लेकिन एक शब्द तो याद कर सकते हो ना। वो एक शब्द है मेरा बाबा। और बाबा कहने से बाबा की याद सहज ही हो जाती है, क्योंकि बाप के साथ वर्षा सुतई याद आता। बाप से प्यारी बच्चे का क्यों होता है? वर्षे की प्राप्ति के कारण। और एक ही ये बाप और बच्चे का संबंध है जिसमें फुल वर्षा बच्चे को बाप से मिलता है। अधिकारी है। और कोई भी संबंध में फुल वर्षे के अधिकारी नहीं होते। पति पत्नी है, हाफ पार्टनर है।
तो बाबा एक शब्द भी याद रहे, लेकिन दिल से, मंत्र माफक नहीं, बाबा बाबा बाबा, दिल कहे मेरा बाबा। एक बाबा शब्द से हम अपने जीवन को बहुत 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 महान बना सकते। इंग्लिश में बाबा ने कहा था, ओके ओके बहुत कहते हैं, कोई भी बातें होंगी चलते फिरते मिलते, ओके ओके। तो बाबा ने वो भी कहा, इंडिया में तो मैं मेरा शब्द जरूर कहते हैं और फॉरेन में ओके जरूर कहते हैं, बार बार कहते हैं। तो बाबा ने उन्हों को भी सहज याद का तरीका सुनाया कि ओ की शिक्ल आप देखो कैसी होती है। ओ शिव बाबा की सूरत जैसा होता है। तो बाबा ने कहा ओ माना शिव बाबा और के माना किंगडम। तो ये याद हमारी बहुत इजी हो जाएगी। जब भी ओके कहो तो शिव बाबा और हमारी राजधानी। आज भी बाबा ने मुरली में क्या कहा, हमारा घर और हमारा राजधानी, दोनों की याद बहुत आवश्यक है। कई भाई बहनें ऐसे कहते हैं, तो याद करते तो है, लेकिन याद आती भी है, लेकिन ठहरती नहीं है। थोड़ा टाइम याद रहती है, लेकिन जितना समय हम याद करने चाहते हैं उतना समय नहीं रहता। तो बाबा कहते हैं कि जब बाबा कहते हो वर्षा प्राप्त होता है, माना प्राप्ति होती, तो दो बातें जरूर याद करो अपने मन में। बाबा ने क्या बनाया, क्या से क्या बनाया और क्या क्या दिया। क्या बनाया, कल क्या थे, आज क्या बन गए। कितनी लंबी लिस्ट है, बाबा ने क्या बनाया और क्या प्राप्ति दी। प्राप्ति देने वाला कभी भी भूलता नहीं है। तो बाबा ने यही सहज तरीका सुनाया। अगर मन यहाँ वहाँ जाता है तो ये दो बातें की लिस्ट अपने सामने रखो, बाबा ने क्या बनाया और क्या दिया। वो मनन करो, क्या था कल, आज क्या बन गया। खुशी होंगी ना। और क्या प्राप्ति दी। अप्राप्त कहते हैं, बाबा ने कहा था अगर कोई आपसे पूछे क्या प्राप्ति हुई, तो इतनी लंबी लिस्ट है जो हम क्या बताएं। तो हमारे दिल से क्या निकलता है कि अप्राप्त कोई वस्तु नहीं रही। जब अप्राप्त कोई वस्तु नहीं
तो प्राप्ति की लिस्ट कितनी हुई। और प्राप्तियों को याद करो तो खुशी होंगी, ये भी दिया बाबा ने, ये भी दिया। क्योंकि दुनिया में प्राप्ति की दो ही चीजें होती है, एक संबंध, एक संपत्ति। और बाबा ने क्या संबंध हमारे से जोड़ा? सर्व संबंध। और संपत्ति में, खजाने में बाबा ने कितने खजाने दिए। और आजकल बाबा अटेंशन दिला रहा है कि सबसे ज्यादा अगर बड़े में बड़ी प्राप्ति है तो इस संगम समय की प्राप्ति सबसे ज्यादा है। सतयुग में भी इतनी प्राप्ति नहीं होगी जितनी इस समय संगम पर हमें बाबा से प्राप्ति प्राप्त होती है। संबंध भी मिलता है, संपत्ति भी मिलती है। और आज समय के ऊपर बाबा का बार बार अटेंशन जाता है। एक मुरली में बाबा ने कहा कि संगम के समय का एक सेकंड एक वर्ष के बराबर है। हम लोग कॉमन रीति से क्या कहते हैं, ज्यादा थोड़ी हुआ, एक सेकंड थोड़ा। लेकिन संगम के समय के हिसाब से सेकंड नहीं हुआ, एक वर्ष हमारा व्यर्थ गया। क्योंकि संगम की महिमा, पहली सबसे बड़े से बड़ी महिमा कौन सी है? परमात्म मिलन की। सतयुग में भी परमात्म मिलन की मर्ज होंगी, इमर्ज नहीं होंगी स्मृति। पहले तो स्वयं परमात्मा का परिचय, संबंध निभाना, ये संगम पर ही होता है और कोई युग में नहीं होता। सतयुग में सब कुछ होगा लेकिन ये नहीं होगा। तो इस समय के महत्व को, सबसे बड़े में बड़ा खजाना हमको इस संगम का समय मिला है। उस खजाने को हम सचमुच उसी विधि से यूज करते हैं। ऐसे तो खजाने बहुत है, ज्ञान का भी खजाना है, गुणों का भी खजाना है, शक्तियों का भी खजाना है, संकल्प भी खजाना है और समय भी खजाना है। लेकिन इन खजानों को हम कहाँ तक जो बाबा ने दिया है वो हम इन खजानों को कार्य में कितना लाते। शक्तियां बाबा ने हमको खजाना दिया है, लेकिन खजाना का महत्व तब होता है जब समय पर वो खजाना काम में आए। हमको हर एक को, चाहे पहले बार ही आए हो चाहे बार बार आते हो,
लेकिन हम सभी को बाबा ने सर्व खजाने दिए हैं, शक्तियां दी है। टाइटल बाबा ने हमको क्या दिया है? मास्टर सर्वशक्तिवान। मास्टर है, लेकिन किसके? सर्व शक्तियों के मास्टर है। जब मास्टर है तो शक्तियों को जिस समय जैसे हम यूज करने चाहे वैसे कर सकते हैं ना। मालिक अपने खजाने को जब भी यूज करने चाहे, जैसे यूज करने चाहे वैसे कर सकता है। तो ये चेक करना है, बाबा ने तो हमको शक्तियों का खजाना दिया, लेकिन क्या प्रैक्टिकल लाइफ में जिस समय हमको जो शक्ति चाहिए वो हम यूज कर सकते हैं? शक्ति हाजिर हो जाती है, क्योंकि मैं मास्टर हूं, मालिक हूं। मानो थोड़ा बहुत क्रोध आ जाता है, हाँ, क्रोध का अनुभव तो सभी को होगा। उस समय हमको सहन शक्ति चाहिए। तो मानो कुछ होता है हलचल, तो मैं सहन शक्ति स्वरूप उस समय बन सकता हूं। नेगेटिव क्रोध की शक्ति ज्यादा होती है या सहन शक्ति की पावर ज्यादा होती है? जिस शक्ति को हम ऑर्डर करें वो शक्ति हाजिर हो जाए। इसको कहा जाता है मास्टर सर्वशक्तिवान। अगर समय पर काम में नहीं आए कोई चीज तो क्या कहेंगे? है या ना के बराबर है। तो हमेशा अपने को चेक करो। अच्छा, सारे दिन में वेस्ट थॉट्स चलते हैं, व्यर्थ संकल्प। तो बाबा ने हमको श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना दिया है। व्यर्थ चलता है तो क्या मैं समर्थ संकल्प द्वारा व्यर्थ को परिवर्तन कर सकती हूँ, कर सकता हूँ? कि व्यर्थ की 63 जन्म व्यर्थ संस्कार की आदत है ना, तो व्यर्थ संकल्प चलता ही रहता है या श्रेष्ठ संकल्प के शक्ति द्वारा व्यर्थ समाप्त हो जाता है? क्योंकि व्यर्थ संकल्प की जो रफ्तार होती है ना, वो बहुत तेज होती है, बहुत फास्ट चलता है। तो व्यर्थ अगर संकल्प चलता रहा तो मैं मास्टर शक्तिवान कैसे हूं? परिवर्तन की शक्ति मेरी समय पर यूज ही नहीं हुई तो मैं मास्टर कैसे हूं? तो ये अभ्यास करना चाहिए। इस समय जो भी कोई भी शक्ति चाहिए उस समय यूज होती है।
कि उस समय नहीं होता है और यही सोच चलता है होना तो चाहिए, हुआ नहीं। एक दिन लग गया, 2 दिन लग गया, 3 दिन लग गया। और बाबा ने आजकल इशारा दिया है, तो कोई भी समय किसका भी अचानक कुछ भी हो सकता है। हमारी दादी के अव्यक्त रूप में जाने की बाबा ने क्या बात सुनाई। अचानक गई ना, हम सबको ख्याल ख्वाब में था कि दादी भी जा सकती है, लेकिन बाबा ने कहा आजकल अचानक ही होना है और अचानक कुछ भी हो सकता है, किसका भी हो सकता है। आजकल के ज़माने में वैसे भी देखो, आजकल का फैशन है, जिसको समझते हैं जाना चाहिए वो खुद भी समझता है मैं जाऊं शरीर से, बहुत अच्छा, लेकिन वो नहीं जा रहे। और जो नहीं जाने वाले वो जा रहे हैं। एक्सीडेंट जो रोज होते हैं वो बेचारे जाने वाले होते हैं क्या? तो इसीलिए बाबा कहता है अचानक शब्द सदा याद रखो और उसके लिए तैयारी क्या रखो, एवर रेडी। ऐसा नहीं हो कि लास्ट समय हमें यही याद आवे, ये कर लेता, ये पुरुषार्थ कर लेता, ये शक्ति धारण कर लेता तो बहुत अच्छा होता, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं स्मृति में आवे। इतना एवर रेडी हो, बस बाबा ने बुलाया चला गया। ऐसे एवर रेडी हम सबको बाबा बनाने चाहते हैं। तो जो बाबा चाहता है वही तो हम बच्चों को करना है ना। हाँ माताएं, बाबा को जो चाहता है, बाबा जो हमसे चाहता है वही करना है ना। हाँ, बाबा ने कहा, हमको मम्मा की बात याद आती है। मम्मा जब आई थी तो मम्मा को कोर्स कराने वाली भी और थी। खैर वो तो चली गई शरीर से भी, और मम्मा के साथ बहुत ऐसे मम्मा के समान वाले आए थे, बड़े बड़े। लेकिन मम्मा ही मम्मा क्यों बनी? मम्मा कहती थी मेरा 2 अक्षर है। इस धारणा से मैंने अपने को मेकअप किया। वो 2 शब्द मम्मा के कौन से थे? मम्मा ने कहा, मैंने पहले दिन से ये लक्ष्य रखा कि बाबा का कहना और मेरा करना, कहना नहीं, श्रीमत बड़ी अच्छी है, बाबा ने ये कहा था, बड़ी अच्छी पॉइंट बोली, वो नहीं, बाबा का कहना और मेरा करना,
प्रैक्टिकल लाइफ में लाना। इस एक लक्ष्य से मामा देखो कहाँ पहुंच गई। और हमें भी बाबा यही कहता है, श्रीमत पर चलो। और सुबह से लेके उठो कैसे, कितने बजे उठो, उठ के क्या करो, है ना। अमृत वेले का सुबह से लेके डायरेक्शन है। फिर क्लास करते हो, तैयार होते हो, कर्म करना ही पड़ता है। लेकिन बाबा का डायरेक्शन है, सिर्फ कर्म करता नहीं बनना है। कर्म करता तो सारी वर्ल्ड है, लेकिन आप कर्म योगी हैं। कर्म में जब हम लग जाते हैं तो कर्म करता तो बनते हैं, लेकिन कर्म योगी बनना है। कर्म और योग, कई भाई बहनें ऐसे कहते हैं, सुबह का अमृत वेला और फिर क्लास करते हैं, मुरली सुनते हैं, वहां तक तो हमारा चार्ट ठीक रहता है। फिर जब कर्म में जाते हैं ना, उसमें थोड़ा फर्क पड़ जाता। लेकिन बाबा ने कहा ही नहीं है सिर्फ कर्म करो। हम सिर्फ कर्म में लग जाते हैं, कर्म योगी है ये भूल जाता है। और योग से कर्म में और ही प्राप्ति होती है, क्योंकि योग माना बुद्धि एकाग्र होती है। और एकाग्रता की शक्ति से अगर आप कोई भी काम करो, कितना भी मुश्किल काम करो, एकाग्रता की शक्ति से कर्म अच्छे से अच्छा होता है। सफलता बनी हुई है उस कर्म में। क्यों काम करने में नीचे ऊपर होता है? क्योंकि काम एक कर रहे हैं, लेकिन मन पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहता है। और एकाग्रता, योग माना एकाग्रता, और योग माना मास्टर सर्वशक्तिवान। और तीसरी मदद ये है कि अगर हम योग लगा के काम करते हैं तो बाबा की मदद भी हमको मिलती है। तो वो कर्म कैसा होगा? हम तो कहते हैं वो कर्म सफल होगा या नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है। वो कर्म सफल हुआ ही पर है। तो कर्म हमको नीचे नहीं ले आता है, लेकिन हम योग को अलग कर देते हैं, सिर्फ कर्म में लग जाते हैं। इसीलिए कर्म हमको विस्मृति में ले आते। बाबा कहते हैं आप योगी लाइफ वाले हो, योगी जीवन है हमारी, सिर्फ 2 घंटे के योग लगाने वाले नहीं। अभी सभी एकाग्र, अभी योग में बैठना है ना, कोई को कोई संकल्प नहीं आवे, कोई आवे कोई जावे, हमारा ड्यूटी नहीं है। एकाग्र, बस मैं और मेरा बाबा। मैं पूछूंगी रिजल्ट, और संकल्प तो नहीं चले। अभी 3 मिनट ड्रिल करो, बिल्कुल एकाग्र। तो सभी ने
ये 3 मिनट अपने को चेक किया, ये जरूरी है। क्यों? कि मैं आत्मा मालिक हूं, मन मेरा है। मेरा मन कहते हैं ना, मैं मन तो नहीं कहते हैं ना। जब मेरा मन है तो मेरा तो कंट्रोल में होना चाहिए ना। बाबा ने हमें कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर दी है। जब जितना समय जहां हम मन को लगाने चाहें, उतना समय मन वहीं लगा रहे। इसको कहा जाता है कंट्रोलिंग पावर। और बाबा इसीलिए कहते हैं कि ये अभी से अभ्यास करो, क्योंकि जो अंतिम पेपर आपका है वो 1 सेकंड का ही होना है। अभी क्या होता है, समझो यहां से कोई आया तो आधा क्लास तो वो ही देखने लगता है कौन आया कौन, कोई ड्यूटी भी नहीं है। क्या हो रहा है, हमारा क्या वास्ता है? जो कंट्रोल करने वाले हैं, ड्यूटी वाले, वो जाने ना। लेकिन मन को आदत है ना भागने की, तो संकल्प भी नहीं होगा, ऑटोमेटिकली ऐसे जाएंगे। इससे क्या सिद्ध होता है कि मन के मालिक बन के मन को नहीं चला रहे हैं। तो एकाग्रता की शक्ति बहुत जरूरी। देखो तराजू होती है ना, उसमें भी ठीक है, वजन ठीक हुआ या नहीं, उसकी निशानी क्या होती है? जब कांटा एकदम ठहरता है एक रस, तब कहते हैं तराजू ठीक है। अगर हिलता रहता है तो कहते हैं नहीं, तराजू ठीक नहीं। तो हमारा मन भी एकाग्र होना चाहिए। इसके लिए बाबा बार बार हर मुरली में इशारा देते हैं, बच्चे बाप समान बन जाओ। कहने में तो सभी हाथ उठाएंगे, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? सब यही हाथ उठाएंगे, बाप समान बनना है। तो बाप समान बनना है तो बाप क्या है? इसीलिए ये एक्सरसाइज बाबा ने होमवर्क दिया था ना, मन की एक्सरसाइज 8 बारी करो। क्यों कहा बाबा ने? प्रैक्टिस हो जाए। और अभी बाबा क्या पूछेगा? होमवर्क की रिजल्ट। सभी होमवर्क करके आए हैं? कौन सा था होमवर्क? दुआ दो और दुआ लो। कितना सहज प्यार बाबा का देखो कितना है हमारे से, सहजते सहज कर रहा है। क्योंकि बाबा ने कहा ना, मुझे बच्चों की एक चीज अच्छी नहीं लगती है, वो है
बार बार मेहनत करते, कुछ हुआ मेहनत, योग टूटा युद्ध की, कर्म में कुछ नीचे ऊपर हुआ युद्ध की, मेहनत है ना। तो बाबा अभी होमवर्क किसने किया है वो हाथ उठाओ। दुआ दी और दुआ ली, कभी कभी बद दुआ तो नहीं दे दी, बद दुआ दी तो फील तो नहीं किया। चलो दुआ नहीं, बद दुआ दी नहीं, लेकिन किसी ने आपको बद दुआ दी, उसकी फीलिंग आई, वो भी नहीं आनी चाहिए ना। ऐसे एक्यूरेट जो रहे वो हाथ उठाओ, बाबा देखेंगे ना कल। बहुत थोड़े उठा रहे हैं, हाँ? बहुत थोड़े। तो बाबा कहेगा मैंने कहा और किया नहीं, तो अच्छा लगेगा। तो मम्मा ने कहा, बाबा ने कहा और मैंने किया। बाबा का कहना मेरा करना, तो मम्मा से तो प्यार है ना। और एक बारी बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई, प्यार में जिससे प्यार होता है ना उसको रिटर्न भी किया जाता है प्यार का। तो बाबा से आपका प्यार है, तो बाबा प्यार में रिटर्न क्या चाहता है? तो बाबा ने इंग्लिश में एक शब्द बोला, बाबा रिटर्न चाहता है आप टर्न हो जाओ, परिवर्तन हो जाओ, और कुछ नहीं चाहिए। टर्न हो जाओ, यही रिटर्न। कितना अच्छा बाबा मिला। मेहनत अच्छी नहीं लगती बाबा को, क्योंकि बाबा जानता है ना तीसरे जन्म क्या किया, मेहनत तो की ना प्रभु को पाने की, क्या क्या नहीं किया। और अभी तो बाबा कहते हैं बस बाबा कहो, बाबा में खो जाओ बस। बाबा है मेरा कौन, क्या देता है, क्या बनाता है, इसमें ही खो जाओ। लेकिन दिल का प्यार चाहिए। कहाँ भी दिल लग जाती है, उल्टी या सुलटी, दिल लग गई, वो दिल छुड़ाना कितना मुश्किल होता है। तो बाबा भी कहता है बस दिल से मेरे को याद करो ना। वैसे नहीं बाबा 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 मंत्र थोड़े ही है। कहीं ऐसे के मीठा बाबा, प्यारा बाबा, अच्छे थे अच्छा बाबा, मुक्तिदाता बाबा। तो बाबा कहते ऐसे नहीं याद करो, दिल से याद करो। दिल कहे बाबा और एकदम चेहरा चलन बदल जाए। तो सबके संकल्प में क्या है, यही चाहते हैं ना सभी। बाबा ने कहा और हमने किया। सवेरे से लेके हर कर्म की बाबा ने श्रीमत दे दी। उठो कैसे, खाओ कैसे, खाना बनाओ कैसे, दफ्तर में काम कैसे करो, सो कैसे, जागने से सोने तक बाबा ने एक एक कर्म की श्रीमत दी है। सोचने की जरूरत ही नहीं है ये करूं या नहीं करूं। अरे बाबा ने जो कहा है वो ही करना है।
और ब्रह्मा बाबा अव्यक्त बन गया, तो जो ब्रह्मा बाबा ने किया वो मुझे करना है, फॉलो। सोचने की जरूरत ही नहीं है। सोचो, ब्रह्मा बाबा ने ये किया, ये कहा, ये सुना, ये बोला, बस वो कॉपी करो। यहाँ तो कॉपी करने की छुट्टी मिल रही है, वहाँ तो कॉपी करने में दंड पड़ता है। यहाँ तो बाबा कहते हैं नहीं, कॉपी करो बस। बाबा ने किया, मैंने कहा, राइट। तो ऐसे बाबा को अभी चाहिए, ऐसे बच्चे चाहिए। तो हम जो भी आए हैं बाबा से मिलने, तो मिलने किस आधार पर आए? बाबा ने एक बार पूछा था विदेशों से, तो आप किस प्लेन में आए हो? क्या ये जो प्लेन है उनमें आए हो, या प्रेम प्यार के विमान में यहाँ पहुंचे हो? तो आप सब किस यात्रा जो भी किया, वो बस में आए हो, ट्रेन में आए हो? तो प्यार की ट्रेन में आए हो, या वो जो जनता और क्या कहते हैं वो उसमें आए हो? प्यार में आए हैं ना बाबा के। तो सदा बाबा की याद में। और बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई थी, तो माया की तो है छाया, लेकिन बाबा ने आपको क्या दिया है? माया की छाया तो पड़ती है, लेकिन बाबा ने आपको छत्र छाया दी। अगर वो छत्र छाया आपके ऊपर है ही, तो माया की छाया कुछ नहीं कर सकती। छत्र छाया नहीं रहती तो फिर माया की छाया तो होंगी। और छत्र छाया ऐसी बाबा ने दी है जो माया की हिम्मत नहीं छत्र छाया के अंदर आ सके। ना आएंगी, ना मेहनत करेंगे, प्यार में ही रहेंगे। तो ऐसी अवस्था अपनी, चाहे नए हैं चाहे आने वाले हैं, लेकिन ऐसी अवस्था बनी हुई है छत्र छाया में रहते हैं। तो ठीक है ना, सब बाबा को रिजल्ट क्या देंगे? रिजल्ट तो हमने तो देखी, तो अच्छी नहीं लगी, तो बाबा क्या कहेंगे? और भी आगे के लिए दृढ़ संकल्प करो। बाबा ने कहा, मैंने आपको सफलता की चाबी दे दी है। सफलता की चाबी कौन सी है? कोई भी कार्य करो, चाहे स्थूल करो चाहे ज्ञान का कोई भी सेवा करो, हर कार्य में सफलता की चाबी बाबा ने दी। वो चाबी है दृढ़ता। दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो जब बाबा ने चाबी दे दी है, तो जो भी हम कार्य करते हैं तो दृढ़ता से करते हैं।
सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा ने एक बारी ये भी कहा कि सफलता तो आपके गले की माला है। तुम ब्राह्मणों को सफलता नहीं मिलेंगी और किसको मिलेंगी। और भी एक नशे की बात अभी अभी मूल्यों में आई। बाबा ने कहा तुमको तो ये नशा होना चाहिए, सफलता तो मेरा है ही जन्म सिद्ध अधिकार, लेकिन कितने कल्प मैंने ये सफलता पाई है, अभी थोड़ी प्राप्त कर रहा हूं। अनेक कल्प मैं ही सफल मूर्त बना था, अब भी बना हूं और मैं ही बनता रहूंगा। इतना निश्चय चाहिए, नशा चाहिए। मैं ही तो था, कल्प पहले कौन थे? आप थे, याद आता है? और अनेक कल्प आप बने हो, सिर्फ रिपीट करना है बस। तो इतनी खुशी और नशा होना चाहिए। और बाबा कहता है खुशी तो कभी नहीं गमाओ। भगवान के बच्चे, भगवान के बच्चे, क्या चेहरा होना चाहिए हमारा? सदा मुस्कुराता हुआ। खुशी में क्या होगा? चेहरे पर मुस्कुराहट होंगी। अभी नहीं, कभी सोच में, कभी विघ्नों के उसमें फंसे हुआ चेहरा, पता तो पड़ता है ना चेहरे से कि ये खुश है या नहीं है, खजाने से भरपूर है या नहीं है, चेहरे से पता तो पड़ता है ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा चेहरा ऐसा होना चाहिए, खुश नसीब, खुश निमा। तो बाबा के आगे कैसा चेहरा दिखाएंगे? हाँ, खुशकिस्मत वाला, खुश निमा, और सदा के लिए वरदान लेके जाना। ऐसे नहीं आबू से जाओ तो फिर ऐसे ट्रेन में कुछ होए तो चेहरा बदल जाए, नहीं, कुछ भी हो जाए हम खुश नसीब हैं, खुश निमा हैं। वारे मेरी किस्मत। तो इस नशे में, इस खुशी में बाबा के आगे भी बैठना। कोई भी माया वाया आती हो, रात्रि तक आ जावे, उसको गेट आउट करना। और बाबा के आगे खुश नसीब, खुश निमा होके भगवान से मिलना है। छोटी बात हो रही है, तो उस विधि से मिलना, तभी फायदा है। इतनी मेहनत करके, खर्चा करके आए तो है ना, तो ऐसे करना। माताएं ठीक है, हाँ, माताएं तो नाचती रहती, पांडव भी नाचते रहते, खुशी में नाचते रहते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अभी 3 मिनट और कुछ नहीं सोचना, एकाग्र मन, बस मैं और मेरा बाबा।